आज जिन जिलों में वोटिंग हुई उनमें राजधानी पटना समेत कई जिले शामिल हैं। आपको बताते हैं किस जिले में कितनी वोटिंग हुई। चुनाव आयोग की ओर से जो जारी आंकड़ा है उसके मुताबिक रात 8 बजे तक ये परसेंटेज क्या कहता है। बक्सर में 57.39%, भोजपुर में 53.24%, पटना में 55.02%, नालंदा में 57.58%, शेखपुरा में 53.45%, लखीसराय में 62.76%, मुंगेर में 54.90%, बेगूसराय में 67.32%, खगड़िया में 60.65%, सहरसा में 62.65%, मधेपुरा में 65.74%, दरभंगा में 58.38%, समस्तीपुर में 66.88%, वैशाली में 59.45%, मुजफ्फरपुर में 66.07%, सारण में 61.52%, सिवान में 57.41% और गोपालगंज में 64.96 यानी लगभग 65% वोटिंग दर्ज की गई। बिहार में हुए इस बम्पर वोटिंग से दोनों तरफ की सियासी पार्टियां गदगद हैं। सत्ताधारी पार्टियों को लग रहा है कि यह बम्पर वोटिंग उनकी सरकार के पक्ष में है। वहीं विपक्षी गठबंधन के नेताओं को लगता है कि यह जबरदस्त वोटिंग सत्ता परिवर्तन के लिए है, यानी एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी के बीच का फर्क। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में बाहर निकल रही है वोट के लिए। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहारी सत्ता भाई लोग आ रहा बिहार कब्जा में। चाचा जी अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार जो है वो चलाया जा रहा है। बिहार का लाली चलाने वाला कोई पहाड़ी आकर के चलाएगा। विपक्ष को यह बदलाव का संकेत और सत्ता पक्ष को सरकार रिपीट का यह संकेत, यह भरोसा क्यों है? आपको इसके लिए पिछले कुछ चुनाव के ट्रेंड बताते हैं। सबसे पहले 1990 से शुरू करते हैं, 90 का विधानसभा चुनाव। उस वक्त जो वोटिंग हुई थी, इस चुनाव में पहली बार बिहार में वोटिंग प्रतिशत का जो आंकड़ा था वो 60%, 60% को क्रॉस कर गया था। 62.04% मतदान हुआ था। नतीजा हुआ था कि सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार का सुपड़ा साफ हो गया। लालू यादव की अगुवाई में जनता दल की सरकार बनी। फिर 95 आया, चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 61.79% रहा, लेकिन लालू की सत्ता बरकरार रही। साल 2000 में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 62.57% वोटिंग हुई। इस चुनाव में भी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो हो गई थी उसे बम्पर जीत मिली, जिससे उनकी पत्नी और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सरकार बरकरार रही। ये सारे चुनाव अविभाजित बिहार में हुए थे, अनडिवाइडेड। झारखंड बना। झारखंड अलग होने के बाद प्रदेश में पहली बार विधानसभा के चुनाव 2000 में हुए। इस चुनाव में 46.50 मतदान हुआ, यानी पिछले चुनावों के मुताबिक वोटिंग परसेंटेज में भारी गिरावट आई। दिलचस्प यह है कि इस चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत ही नहीं मिला और किसी की सरकार नहीं बनी। नतीजा यह हुआ कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हालांकि इस चुनाव में नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका में नजर आए। इसके बाद 2005 में अक्टूबर में हुए चुनाव में 45.85% वोटिंग हुई। इस कम वोटिंग के बावजूद भी सत्ता का परिवर्तन हुआ और नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी।
2010 के चुनाव में 52.73% मतदान हुआ, पिछले चुनाव के मुकाबले 7% बढ़कर, मगर नीतीश की सत्ता बरकरार रही। 2015 के चुनाव में 56.91% वोटिंग हुई। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी के बावजूद सत्ता बरकरार रही। हालांकि ये चुनाव नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी साथ मिलकर लड़ रहे थे। इसके बाद 2020 का चुनाव यानी आखिरी चुनाव में 57.29% लोगों ने वोट डाला। वोटिंग में इजाफा हुआ, लेकिन नीतीश की सत्ता बरकरार रही। अब बारी आई 2025 के चुनाव की, इस बार की, जिसमें अभी एक फेज का मतदान हुआ है और वोटिंग बम्पर हुई है। जानकार इसे क्या मानते हैं और इस बढ़े हुए मतदान के मायने क्या हैं, सुनते हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव का हो चुका है और जो संकेत मिल रहे हैं वो 2020 की अपेक्षा बढ़ा हुआ वोटिंग का परसेंटेज है। और बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज का के बारे में आम परसेप्शन और आम राय और धारणा या पुराने जो आंकड़े बताते हैं कि ये निश्चित रूप से ये चेंज के लिए संकेत देते हैं कि कुछ न कुछ बदलाव जनता चाहती है। लेकिन और अगर घटता, लेकिन घटने का तो आंकड़ा आया नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव से ये आंकड़ा बढ़ ही गया है। और